तो अभी हम लोग देखेंगे किडनी। तो हम लोग अभी बात करेंगे किडनी की। तो ये जो इसमें हम लोग किडनी के एनाटॉमी को देखेंगे और समझेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले जो किडनी होती है, जो किडनी होती है, हम लोग को पता है किडनी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन करना, और भी इसके काम होते हैं। तो उसको हम लोग किडनी देखेंगे, किडनी का एनाटॉमी, उसका हम लोग फिजियोलॉजी, उसका थोड़ा हम लोग फंक्शन भी देखेंगे किडनी क्या करता है। तो देखो सबसे पहले जो होता है किडनी को, अगर जैसे मैं बताऊँ, सबसे पहले किडनी का अगर स्ट्रक्चर बताऊँ मैं, तो सपोज ये अपना क्या होता है, किडनी होता है बेसिकली, एक किडनी होता है, और यहाँ पे अपना ये रीनल पेल्विस होता है, यूरेटर होता है, ये यूरेटर होता है, ये रीनल पेल्विस होता है, और ये यूरेटर होता है। उसके बाद यहाँ पे यूरेटर जो होता है ड्रेन हो जाता है किसमें, ब्लैडर में। तो दिस इज़ ब्लैडर, ये ब्लैडर होता है। अब देखो ये जो होता है ना, इसका अपर पोल होता है, ये इसका अपर पोल होता है, किडनी का अपर पोल होता है ये, और ये किडनी का होता है लोअर पोल, ये किडनी का लोअर पोर्ट होता है। अब इसमें जो होता है सरफेस होते हैं, इसका दो सरफेस होता है, एक तो एंटीरियर सरफेस होता है, एंटीरियर सरफेस, और एक पीछे की तरफ होता है क्या, पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस पीछे की तरफ होता है। उसके बाद यहाँ पे जो बॉर्डर होता है, ये वहाँ ये इसका क्या होता है, लेटरल बॉर्डर, ये इसका क्या होता है बेसिकली, लेटरल बॉर्डर। तो ये समझ गया अपन ने, तो ये हम लोग समझ गए। उसके बाद एक जो स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, देखो इधर पे एक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। क्या, हाइलम। हाइलम बेसिकली क्या होता है, हाइलम से जो स्ट्रक्चर पास होते हैं, यहाँ से हम लोग रीनल आर्टरी, रीनल वेल और क्या, यूरेटर, ये तीन स्ट्रक्चर पास करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो हाइलम होता है, हाइलम से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं, एक तो रीनल आर्टरी, एक रीनल वेन और एक यूरेटर, ये तीन स्ट्रक्चर यहाँ से पास करते हैं हाइलम से। तो ये अपने को मालूम होना चाहिए। देन इसके बाद हम लोग आगे मूव करें, तो अभी देखो हम लोग अगर किडनी की पोजीशन देखें, तो किडनी की पोजीशनिंग कैसी होती है। तो इसको थोड़ा सा मैं इस कलर से बना देता हूँ। देखो सबसे पहले अगर ये T12 लेवल पे मैं बात करूँ, तो दिस इज़ T12, ये T12 लेवल पे है, और ये L3। तो बेसिकली किडनी स्टार्ट होती है T12 पे और ख़त्म होती है L3 लेवल पे। तो जो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, थोड़ा लीवर होता है, यहाँ पे लीवर होता है। तो इसकी वजह से जो होता है राइट किडनी के ऊपर वो प्रेशर लगाता है। तो राइट किडनी बेसिकली क्या होती है कि थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट किडनी से, और यहाँ पे अपना होता है लेफ्ट किडनी। तो ये हो गया, तो ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। तो राइट किडनी लेफ्ट किडनी से नीचे क्यों होती है, ड्यू टू प्रेशर अप्लाई बाय दी लीवर। तो लीवर की वजह से राइट किडनी लेफ्ट किडनी के पीछे होती है। तो देखो ये T12 लेवल हो गया। अब उसके बाद ये जो हाइलम होता है वो L1 लेवल पे लाई करता है, L1 लेवल पे लाई करता है, L1 लेवल पे लाई करता है हाइलम, L1 लेवल पे। अब कितने, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होता है ये, किडनी से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होता है ये हो गया। देन इसके बाद बताऊं, अगर ये T12 है ना, ये T12 है, तो T12 से कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होता है किडनी, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होता है, 2.5 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे होता है अपना कुछ L2, यहाँ पे L2 होता है। तो L2 से ये बेसिकली 7.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे किडनी होता है। तो ये अपने को मालूम होना चाहिए। और किडनी बेसिकली लाई कहाँ करती है, बेसिकली वो T12 से लेके L3 के लेवल पे लाई करती है, T12 से लेके L3 के लेवल पे लाई करती है। तो ये हम लोग ने देख लिया। देन अभी हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं, तो अभी हम लोग जो देखेंगे, जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे रिलेशन ऑफ किडनी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंटीरियर रिलेशन ऑफ किडनी, एंटीरियर रिलेशन ऑफ किडनी। तो बेसिकली देखो एंटीरियर रिलेशन ऑफ किडनी दो बहुत ही सिंपल है, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखो अभी मैं राइट किडनी बना देता हूँ, ये राइट किडनी है, और इसके ऊपर होती है अपनी लेफ्ट किडनी, अपने को पता है इसके ऊपर होती है लेफ्ट किडनी। सर इसको मैं थोड़ा सा हाइलम बनाना भूल गया इसमें। देखो ये सबसे पहले मैं यहाँ पे लीवर बना दूँ, यहाँ पे उसके बाद मैं बना देता हूँ राइट किडनी। उसके बाद इसके ज़रा सा ऊपर होगा लेफ्ट किडनी इसके थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ से बेसिकली अपना स्टमक आएगा, यहाँ से अपना थोड़ा स्टमक आएगा, और ये ड्यूडेनम में ऐसे जाएगा। और यहाँ पे अपना पैंक्रियाज होता है, ये अपना पैंक्रियाज होता है जो कि इसके हाइलम के टेल पे लगता है। और ये अपना होता है स्टमक, ये लीवर, ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी। और यहाँ पे बेसिकली अपना अगर ये स्ट्रक्चर और ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे अपना होता है कोलोन। तो ये देखो ये है असेंडिंग कोलोन, ये है ट्रांसवर्स कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन। तो देखो जहाँ पे असेंडिंग कोलोन यू टर्न लेता है और वो कन्वर्ट होता है किसमें,
अपना ट्रांसवर्स कोलोन में, जहाँ पे असेंडिंग कोलोन यू टर्न, मतलब ये यू टर्न लिया और किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसवर्स कोलोन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक फ्लेक्सर। तो इस एरिया का क्या नाम है, हिपैटिक फ्लेक्सर। और यहाँ पे जहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन यू टर्न लेके कहाँ पे कन्वर्ट होता है, डिसेंडिंग कोलोन में। यहाँ पे तो यहाँ पे यू टर्न लिया ट्रांसवर्स कोलोन में, कन्वर्ट हो गया कहाँ पे, अपने डिसेंडिंग कोलोन में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर, स्प्लेनिक फ्लेक्सर। तो ये सब बेसिकली आएंगे क्या अपने एंटीरियर रिलेशन ऑफ किडनी में। तो देखो बहुत ही सिंपल है, बस इसी डायग्राम के थ्रू हम लोग इसी डायग्राम के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि एंटीरियर रिलेशन ऑफ किडनी में क्या क्या आ रहा है, लेफ्ट में क्या आ रहा है, राइट में क्या आ रहा है। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट में हम लोग देखते हैं। तो देखो लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये लेफ्ट, सॉरी ये राइट और ये लेफ्ट। तो देखो राइट में क्या क्या आ रहा है, राइट में एक तो लीवर आ रहा है अपना, राइट एक लीवर आ रहा है, राइट में एक तो लीवर आ रहा है, और एक क्या आ रहा है अपना, ए वाला कौन सा फ्लेक्सर है बताओ, ये कौन सा फ्लेक्सर है बेसिकली, ये है यहाँ पे हिपैटिक फ्लेक्सर, जहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन यू टर्न ले रहा है किसमें, सॉरी जहाँ पे असेंडिंग कोलोन यू टर्न ले रहा है किसमें, ट्रांसवर्स कोलोन में। तो इस एरिया को हम लोग ने क्या बोला, हिपैटिक फ्लेक्सर। तो एक हिपैटिक फ्लेक्सर आ रहा है यहाँ पे, और उसके बाद क्या आ रहा है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडनम। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे ड्यूडनम, यहाँ पे ड्यूडनम होता है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडनम आ रहा है, और क्या आ रहा है, जेजनम और इलियम। तो ये राइट में आ गए। और लेफ्ट में बात करूँ तो लेफ्ट में देखो सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। लेफ्ट में क्या आ रहा है, एक तो अपना स्टमक आ रहा है, लेफ्ट में एक स्टमक आ गया अपना, और एक स्प्लेनिक फ्लेक्सर आ गया, जहाँ पे स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहाँ किसको बोला, जो ट्रांसफर कोलोन जब यू टर्न लेता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है अपना डिसेंडिंग कोलोन में। और यहाँ पे देखो पैंक्रियाज आ रहा है, तो पैंक्रियाज का यहाँ पे टेल आ रहा है, मैंने यहाँ पे बोला था यहाँ पे टेल आ रहा है, जो कि हाइलम से लगता है लेफ्ट किडनी। और यहाँ पे देखो ये स्प्लीन है, एक स्टमक है, तो यहाँ पे इसके पास में क्या होता है, बेसिकली स्टमक होता है। तो ये अपना स्टमक हो गया, सॉरी ये स्प्लीन हो गया अपना, ये स्प्लीन हो गया। तो स्प्लीन आ रहा है इसमें, और जेजनम और इलियम, तो जेजनम और इलियम इसमें भी आएंगे। तो देखो ये स्प्लीन हो गया यहाँ पे लेफ्ट में। तो देखो अब रिलेशन में बहुत ही सिंपल है यार, अगर डायग्राम देख गए होगे ना, समझ गए होगे। तो राइट किडनी में क्या क्या आएगा बेसिकली रिलेशन में, राइट किडनी के एंटीरियर रिलेशन में क्या क्या आएगा, राइट किडनी के एंटीरियर रिलेशन इन द सेंस, मतलब राइट किडनी के एंटीरियर कौन सा पार्ट आ रहा है। तो एक तो लीवर आ रहा है, एक हिपैटिक फ्लेक्सर आ रहा है, जेजनम और इलियम तो दोनों में आ रहा है। देन इसके बाद मैंने बताया था सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडनम आ रहा है। तो ये आ रहा है। लेफ्ट किडनी में क्या क्या आ रहा है बताओ, एक स्प्लीन आ रहा है, स्टमक आ रहा है, स्प्लेनिक फ्लेक्सर आ रहा है, और जेजनम और इलियम तो आ ही रहा है, और टेल ऑफ द पैंक्रियाज आ रहा है। तो बेसिकली ये सब पार्ट किस में आते हैं, एंटीरियर रिलेशन ऑफ द किडनी में। ये हो गया। देन अब हम लोग देखते हैं पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ किडनी। तो देखो पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ किडनी को हम लोग देखेंगे। देखो तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। तो देखो इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। देखो सबसे पहले अपने को पता है ए वाला कौन सा लेवल है, बेसिकली ये T11 लेवल बताऊँ तो यहाँ पे किडनी T12 लेवल से बेसिकली ज़्यादा स्टार्ट होती है, T12 लेवल से स्टार्ट हो जाती है। तो ये T12 लेवल हो गया, T12 लेवल। देखो तो यहाँ पे अपना आ गया बेसिकली राइट किडनी, ये राइट किडनी हो गया बेसिकली अपना, सॉरी ये लेफ्ट किडनी हो गया, थोड़ा ऊपर रहता है, लेफ्ट किडनी हो गया, और ये राइट किडनी हो गया, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। अब देखो थोड़ा सा इसको डायग्राम और अच्छा करता हूँ मैं। देखो ये T12 लेवल, यहाँ पे अपना अगर लीवर बना दूँ मैं, तो यहाँ पे लीवर बना दूँ तो बेसिकली ये अपना हाइलम हो गया, और यहाँ पील्विस, और ये यूरेटर यहाँ पे चले जाएगा, और थोड़ा सा लेफ्ट किडनी जो है ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो ये स्ट्रक्चर बन गया। देखो स्ट्रक्चर पे नहीं जाने का है, समझने का है, तो स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है। तो देखो इसमें स्ट्रक्चर देखो ए हो गया T12 लेवल पे, तो यहाँ पे T12 जो है, और यहाँ पे होता है डायफ्राम, यहाँ पे T12 पे यहाँ पे डायफ्राम हो जाएगा, तो और यहाँ पे इसके T12 के ऊपर T11 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 मसल आती है, 1 2 3। ये होती है श्वास मेजर मसल, एक क्वाड्रेटस लैम्ब्रम मसल, क्वाड्रेसर लैम्ब्रम मसल, ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। सेम यहाँ पे तीनों मसल हो जाएंगी, सेम यहाँ पे भी तीनों मसल हो जाएंगी। तो देखो अब इसके बाद ये पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ किडनी हम लोग देख रहे हैं कि किडनी के पोस्टीरियर में कौन कौन सा पार्ट लाई करेगा। तो ये अपना हो गया राइट, और ये हो गया लेफ्ट। तो देखो लेफ्ट में क्या आएगा, ये तीनों मसल आएगी, कौन कौन सी, क्वाड्रेटस लैम्ब्रम, श्वास मेजर और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ये 3 मसल आ गई, प्लस डायफ्राम आएगा ही आएगा, प्लस यहाँ पे T12 आएगा, वर्टेब्रा, T12 वर्टेब्रा आएगा, मतलब यहाँ पे 11th एंड 12th रिब भी आएंगी, 11th एंड 12th रिब भी आएंगी, 11th एंड 12th रिब भी आएंगी।
पर राइट किडनी की अगर बात करूँ, राइट किडनी पे, तो यहाँ पे 11th वाला रिप्स नहीं आता, यहाँ पे 12th वाला ही रिप्स आता है, प्लस ये तीनों मसल्स आती हैं, श्वास मेजर, क्वाड्रेटस लंबरस एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ये तीनों मसल आएंगे। तो ये हो गया, तो ये अपने को ध्यान रखना। तो इसका डायग्राम नहीं बना रहा हूँ मैं, इसका और लिख नहीं रहा हूँ, तो इसको डायग्राम के थ्रू समझा जाए, क्योंकि डायग्राम समझ गया तो मतलब आगे का पार्ट समझ गया। ये हो गया। देन अब इसके बाद मैं बात करूँ कि जो अपना किडनी होता है बेसिकली, अब किडनी जैसे मैं बताऊँ इसके और आगे बात करूँ, देखो तो ये जो किडनी होता है बेसिकली, ये अपने को पता, इसको थोड़ा सा देखो ये अपना होता है बेसिकली यूरेटर, ये यूरेटर होता है। अब किडनी के जो पार्ट होते हैं ना, अगर यहाँ पे किडनी का मैं पार्ट बता दूँ, तो ये बेसिकली होता है अपना क्या पार्ट है, एक कोर्टेक्स। कोर्टेक्स अगर बोल दिया ना तो मतलब आउटर, और ये अपना होता है मेडुला मतलब इनर, मेडुला मतलब इनर। और बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे मेडुला में ऐसे स्ट्रक्चर बने रहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड या फिर पिरामिड बोलते हैं। और जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, मेडुलरी कॉलम। तो कॉलम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेडुलरी पिरामिड याद रखने का, पिरामिड जो कि मेडुलम होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे चोंच जैसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसको मैं स्ट्रक्चर बना दूँ, चोंच के जैसा स्ट्रक्चर होता है, चोंच के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि ड्रेन कहाँ पे करेगा, जो चोंच के जैसा स्ट्रक्चर जो कि ड्रेन कहाँ पे करेगा, पेल्विस में। तो ये होता है रीनल पेल्विस, तो ये पेल्विस में ड्रेन करता है। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कलिक्स। तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे कलिक्स मिलके क्या बनाते हैं, पेल्विस बनाते हैं। तो ये जो यहाँ पे कलिक्स होते हैं जो कि मेडुला में लाई करते हैं, जो कि चोंच जैसे होते हैं, वो क्या बनाते हैं, पेल्विस बनाते हैं। और ये पेल्विस ड्रेन करता है अपने यूरेटर में, और यूरेटर में ड्रेन करता है मतलब यूरेटर बनाता है आगे, और इसके बाद आगे जाके यूरेटर किस में ड्रेन हो जाता है, ब्लैडर में। तो ये ब्लैडर में जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है। तो ये बेसिकली ये अपना कोर्टेक्स, ये मेडुला में ये जो वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग ने पिरामिड बोला। और पिरामिड में यहाँ पे उसके बाद मेडुला में ऐसा चोंच जैसा स्ट्रक्चर होगा जो कि कलिक्स बोलेंगे, और कलिक्स आगे जाके बहुत सारे कलिक्स मिलके रेनल पेल्विस बनाएंगे, रेनल पेल्विस यूरेटर बनाएगा, और यूरेटर किस में ड्रेन होता है बेसिकली, अपना ब्लैडर में। तो ये चीज़ें अपने को भूलना नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो होप ही समझ गया होगा। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देन इसके बाद देखो यार, एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा, इसको मैं अगर आगे बनाऊँ तो ये वाला स्ट्रक्चर सबको याद होगा, अगर 11th में 12th में पढ़ा होगा इसको। तो देखो इसमें होता क्या है कि एक अफेरेंट आर्ट्रियोल होता है और इफेरेंट आर्ट्रियोल होता है, और बाद में यहाँ पे क्या होता है, गुच्छा। इसको हम लोग बेसिकली कैपिलरी बोलते हैं इसको, और इसको अफेरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं, इसको इफेरेंट आर्ट्रियोल। याद रखना, ये आर्टरी नहीं है, ये आर्ट्रियोल है, आर्टरी नहीं है, क्या है, आर्ट्रियोल है। अब बताओ इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, ये ग्लोमेरुल, सॉरी ये बाउमन्स कैप्सूल है पूरा, ये बाउमन्स कैप्सूल होता है, और ये कैपिलरी, इसी को हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब उसके बाद ये वाला बताओ, ये दोनों क्या है, लूप ऑफ हिलने, असेंडिंग लूप ऑफ हिलने और डिसेंडिंग लूप ऑफ हिलने। और ये पीसीटी होता है, पीसीटी, और ये डीसीटी होता है। और ये क्या होता है बेसिकली, कलेक्टिंग डक्ट होता है ये। तो अभी देखो फिल्ट्रेशन, अगर जैसे बताऊँ फिल्ट्रेशन कैसे होता है, तो जैसे मैं बताऊँ, तो जैसे देखो ये वाला स्ट्रक्चर अगर मुझे याद होगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर बाउमन्स कैप्सूल है, बाउमन्स कैप्सूल। और यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे गया, ये क्या हो गया बेसिकली, यहाँ पे एक कैपिलरी है, एक कैपिलरी, इसी को हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, गुच्छा, ग्लोमेरुलस। और ये अफेरेंट आर्ट्रियोल और ये इफेरेंट आर्ट्रियोल। देखो अब मेन बात क्या आती है ना, जो मेन बात आती है बेसिकली हम लोग को पता होना चाहिए अफेरेंट और इफेरेंट आर्ट्रियोल। जैसे आर्ट्रियोल और आर्टरी का मतलब, जैसे हम लोग ने क्या पढ़ा कि जो आर्टरी होती है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, कि देखो जो अपनी आर्टरी होती है वो आगे जाके बनाती है, क्या बनाती है, आर्ट्रियोल बनाती है, आर्ट्रियोल में कन्वर्ट होती है। और ये आर्ट्रियोल जो है किस में कन्वर्ट होती है बेसिकली, कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती है। और यही कैपिलरी जो होती है किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, वेन्यूल्स में। और ये वेन्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेन में। तो ये क्या हो गया बेसिकली आर्टरी, ये क्या हो गया आर्ट्रियोल, ये क्या हो गया अपना कैपिलरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेन्यूल्स वेन में। और वेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे जाके वेना कैवा में हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। तो ये अपने को पता है। पर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये आर्ट्रियोल है और ये आर्ट्रियोल कैपिलरी में, तो यहाँ पे ठीक है कि आर्ट्रियोल कैपिलरी में वो हो गया, ड्रेन हो गया, पर ये जो कैपिलरी है देखो ये फिर से आर्ट्रियोल में जा रही है और इसको आर्ट्रियोल कैपिलरी क्या होना चाहिए, वेन्यूल, पर ये फिर से आर्ट्रियोल में जा रही है। तो इसका कंसेप्ट देखो होता क्या है कि जो इसको मैं इधर से थोड़ा सा बताता हूँ। इसका कंसेप्ट देखो कि यहाँ पे अपना जो होता है अफेरेंट आर्ट्रियोल, इफेरेंट आर्ट्रियोल, जो कैपिलरी यहाँ पे होती है, तो इसका डायमीटर 2 है, तो इसका डायमीटर 1 होता है, इसका डायमीटर इससे छोटा होता है। तो क्या होता है, जैसे जब यहाँ पे ब्लड आता है तो ये क्या होता है, फिल्टर होता है, यहाँ पे फिल्टर होता है। तो फिल्ट्रेशन बताओ अगर क्यों होता है, मैं बताता हूँ फिल्ट्रेशन क्यों होता है, किडनी में फिल्ट्रेशन क्यों होता है। इसके पीछे लॉजिक है कि अगर ये ब्लड यहाँ पे फिल्टर ना होके आगे निकल जाए तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे 2 डायमीटर में आ रहा है और यहाँ का कुछ प्रेशर सपोज क्या होगा, P1 होगा, और सपोज यहाँ पे कुछ ब्लड आ रहा है, इसका प्रेशर P2 होगा। याद रखना ये भी मतलब क्या, सपोज यहाँ पे 2 लीटर ब्लड आ रहा है और इसमें इसका जो प्रेशर है इसको हैंडल कर दे रहा है, पर इसमें भी 2 लीटर ब्लड अगर आएगा ना तो क्या होगा, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज कर देगा। तो यहाँ पे सेम ब्लड के लिए P2 का प्रेशर P1 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये P2 है और ये P1 है, तो इधर 2 लीटर ब्लड यहाँ पे आ रहा है और 2 लीटर ब्लड यहाँ पे आ रहा है, तो बताओ प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, P2 पे, क्योंकि इसके वॉल पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि 2 लीटर का ब्लड है। तो इसी के लिए क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा, इसी के लिए यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो जाता है, फिर आगे पास होता है। मतलब समझ गया होगा अभी कि फिर से एक बार बता दूँ कि सपोज यहाँ का अगर डायमीटर 2 है तो यहाँ का डायमीटर 1 है, तो यहाँ पे ब्लड 2 लीटर आ रहा है, तो इसका प्रेशर P1 है, तो इसका प्रेशर P2 है। तो अगर सेम 2 लीटर ब्लड यहाँ पे जाएगा तो P2 का प्रेशर P1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी के लिए क्या होता है, ब्लड यहाँ पे क्या होता है, फिल्टर हो जाता है, ताकि यहाँ पे प्रेशर जो है मेंटेन हो, उतना ब्लड ऑक्यूपाई कर सके, उतने प्रेशर में ही झेल सके। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ब्लड यहाँ पे फिल्टर हो जाता है और आगे की तरफ पास होकर यूरिन के थ्रू निकल जाता है, और 99% तो एब्जॉर्ब हो जाता है, 1% फिल्ट्रेट हो जाता है। 99% यहाँ पे जो वेसल्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। ये हो गया। देन इसके बाद ये मैंने बता दिया। देन इसके बाद मैं आगे देखता हूँ, तो देखो ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया, था मैंने, तो यहाँ पे मैंने बनाया था स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन कितना होता है, 1 मिलियन के आसपास होता है ना, कुछ 1 to 1 मिलियन होता है, 1 to 1.5 मिलियन होता है इन ईच किडनी। तो 1 to 1.5 मिलियन होता है एक किडनी में, 1 to 1.5 मिलियन होता है नेफ्रॉन। ये हो गया। अब देखो देन इसके बाद अब हम लोग देखते हैं आगे। तो इसके बाद सबसे पहले इसके हम लोग फंक्शन को देखते हैं, फिर इसके बाद मैं स्ट्रक्चर के थ्रू बता देता हूँ। देखो इसके किडनी के फंक्शन को देखते हैं हम लोग। तो ये वीडियो बड़ी हो रही है यार, पर कोई नहीं, हम लोग इसको समझ के चल रहे हैं। तो फंक्शन ऑफ किडनी में देखो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड मेंटेन GFR। जो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है उसको मेंटेन करता है, और नॉर्मली कितना होता है, 120 ml पर मिनट होता है। फीमेल में थोड़ा कम होता है, मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। दूसरा क्या होता है, बेसिकली ये एरिथ्रोपोइटीन सिक्रेट करता है, एरिथ्रोपोइटीन, जो कि क्या करता है, बोन मैरो में जाके RBC का फॉर्मेशन कराता है। तो अगर किडनी किसी में क्रोनिक किडनी डिजीज़ है ना, तो उसमें एनीमिया के सिम्टम मिलेंगे, क्योंकि RBC प्रोडक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि ये हार्मोन जो रहता है वही RBC का प्रोडक्शन कराता है बोन मैरो में जाके। और जैसे और फंक्शन बताऊँ तो विटामिन डी एक्टिवेशन। तो मतलब ये क्या बनाता है, एक्टिव विटामिन डी बनाता है, ये एक्टिव विटामिन डी बनाता है। तो एक्टिव विटामिन डी बनाता है तो क्या होता है, वही कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है, नहीं तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और एक कैल्सीट्रायोल होता है, बेसिकली कैल्सीट्रायोल बनाता है किडनी। तो ये फंक्शन हो गया इसका। तो क्या क्या फंक्शन हो गए, एक तो फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड हो गया, एरिथ्रोपोइटीन सिक्रेट करता है, विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, ये विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक रास सिस्टम होता है। तो रास सिस्टम कभी बताऊँगा। तो रास सिस्टम मतलब क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसको मैं कभी डिस्कस करूँगा। तो ये भी सिंपल है ये। अब उसके बाद इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो ये अपना कोर्टेक्स वाला पार्ट है और ये मेडुला है दोनों। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपना ग्लोमेरुलस है। बेसिकली देखो यहाँ पे मेन नेफ्रॉन का पार्ट कहाँ पे लाई कर दे रहा है, कोर्टेक्स में ही लाई कर रहा है, और यहाँ पे थोड़े से पार्ट जो है मेडुला में लाई करते हैं। तो ऐसे ही 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट है। अब देखो आगे देखते हैं।
तो देखो अभी हम लोग थोड़ा किडनी को देखते हैं, किडनी के बारे में देखते हैं। तो देखो ये क्या है अपनी बेसिकली एक किडनी है। ये बताओ कौन सी किडनी है, राइट साइड की, क्योंकि लेफ्ट देखो थोड़ा सा ऊपर है, तो ये लेफ्ट साइड की किडनी है। और ये यहाँ पे कौन सा मसल है, बेसिकली कौन से मसल है, इसके पीछे आ रहा है डायफ्राम मसल, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे डायफ्राम मसल। अब बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये कौन सा मसल है, बेसिकली श्वास मेजर। और ये जो एब्डोमेन के एकदम ट्रांसवर्स है, कौन सा मसल है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। कौन सा, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। बताओ ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला क्या है, इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा जो कि नीचे से ब्लड को लेके जाती है हार्ट को, जितने भी नीचे वाले ब्लड है उसको हार्ट में लेके जाती है। अब ये बताओ ये वाला कौन सा है, ये एरोटा है। और एरोटा यहाँ पे देखो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बाद में फ्यूमरल आर्टरी बनाता है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि एरोटा का हम लोग ब्रांचेस भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एरोटा। देन ये हो गया। अभी देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, उसके बाद देखो यहाँ पे दिखाऊँ तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये यहाँ से पतली सी रीनल पेल्विस से पतली सी आ रही है, एक पतली सी यूरेटर आ रही है, और जो कि ड्रेन किस में हो रही है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली ब्लैडर में ड्रेन हो रही है, ब्लैडर में ड्रेन हो रही है। देखो सेम ये देखो, ये वाली, ये जो है रीनल पेल्विस से, ये वाली पतली वाली स्ट्रक्चर है ना, ये पतली वाली स्ट्रक्चर ये क्या है, यूरेटर है। तो ये तो लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, डायफ्राम, इंफीरियर वेना कैवा, एरोटा, और ये 2 पार्ट में बाइफरगेट हो जाएगा। ये अपना ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, श्वास मेजर, यहाँ पे क्वाड्रेटस लैम्ब्रम होता है, और ये वो डायफ्राम मसल है। ये हो गया। देन हम लोग ने ये सब देख लिया। उसके बाद और क्या बाकी रह गया अपना, तो और क्या बाकी रह गया, तो होप बेसिकली ये समझ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग एब्डोमिनल एरोटा के बारे में देखेंगे। एब्डोमिनल एरोटा के बारे में उसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे एब्डोमिनल एरोटा की ब्रांचेस कैसे कैसे होती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द किडनी।